मासूम सी कलियां हैं जिन्हें खेलने के लिए प्यार चाहिए। ये शबनम की वो नन्ही बूंदें हैं जिन्हें संभलने के लिए पत्तियों का दुलार चाहिए। दुनिया की रौनक है इनसे, इन्हें अपनेपन की लहर चाहिए। ये उगते सूरज की किरणें हैं, इन्हें उम्मीदों की सहर चाहिए। इन मासूम आंखों के दर्द को महसूस तो हर कोई कर सकता है, लेकिन इन आंखों में खुशियों की चमक लाने की शायद ही कोई सोचता हो। ऐसे में इन सूनी आंखों में खुशियों के ख्वाब सजाने और खामोश लबों पर मुस्कुराहट के फूल खिलाने एक फरिश्ता बनकर आए फादर अब्राहम। He is a great thinker, great writer. Also, he has done a lot for the upliftment of the people here in the hills to make them self-reliant. Mainly, his motto is to help the poor to help themselves. ये आशियाना प्रतीक है प्यार का, जज्बात का, भावनाओं का, खुशी का। ये आशियाना प्रतीक है फादर अब्राहम की बेलौस मोहब्बत का। इसे नाम मिला है वुडकोल्ड। यहाँ बेसहारा को आसरा मिलता है, लाचारी के मारों को बेहतर परवरिश मिलती है, तो नन्हे मुन्नों के ख्वाब हकीकत बनते हैं। फादर अब्राहम के बोए इस बीज की देखभाल उनके नुमाइंदे फादर थॉमस करते हैं। People here, they know it as Woodcote. This building was built about 120 years ago. It was a villa of the Jesuit fathers. They used to come and spend their weekends here. And from 1975 onwards, this was made into the social and agricultural center. See, we usually select the children who are really poor, from the poor families or the broken families where the children are not able to be educated. So we bring them here and give them free education. बच्चों की किस्मत बनाने और गरीबों के मसीहा फादर अब्राहम 1961 में भारत आए। उनके दिल में बचपन से ही गरीबों के लिए प्यार है, जिसने उन्हें तभी से जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रेरित किया। और वो आ गए यहाँ के लोगों का दुख दर्द दूर करने। फादर अब्राहम ने हमको रिसीव कर लिया और उसने हमको स्कूल भेजा। पहले उधर नेपाली स्कूल भेजा था, अभी हमारा फादर अब्राहम ने हमको सेंट अल्फोंस स्कूल में ज्वाइन किया। One of the best gifts you can give a poor child is a good knowledge of English. It opens up many jobs, but in particular it opens up a tremendous amount of knowledge. आज जो बच्चे हैं वो कल भविष्य होंगे। उनसे एक देश, एक समाज बनेगा। इसलिए एक अच्छे नागरिक का आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। इसके लिए एक पोल्ट्री है, मशरूम उगाने का बंदोबस्त है और सब्जी के लिए एक बागीचा है जिसमें बच्चे काम करते हैं, अपना खर्च खुद उठाते हैं। फादर इन्हें आत्मनिर्भर तो बनाते ही हैं, साथ ही पर्यावरण से प्यार का पाठ भी पढ़ाते हैं। फादर अब्राहम पूरे इलाके के बारे में बड़ी गहराई से सोचते हैं, इसलिए तो पर्यावरण को प्रदूषण से बचाए रखना चाहते हैं, जिसमें सोलर सिस्टम बहुत मददगार साबित होता है। सोलर सिस्टम से मिलने वाली ऊर्जा काफी सस्ती होती है, जिस वजह से ये तरीका बच्चों को पैसे बचाने का हुनर भी सिखाता है। You noticed on the roof, the coil, black coil, that water after an hour of sun gets so hot you can't put your hand in the bucket. It's a great saving and very simple. We've never had any maintenance. Most solar gadgets are quite expensive. That's very, very cheap. हर इंसान को पेट की आग बुझाने के लिए रोटी, ठंड से कांपते हुए जिस्म को बचाने के लिए कपड़ा और सिर छुपाने के लिए मकान की जरूरत होती है। अगर इनमें से एक भी चीज कम हो तो जिंदगी अधूरी सी महसूस होती है। यही अधूरापन यहाँ के लोगों की जिंदगी में था, जिसको पूरा किया फादर अब्राहम ने। इसके लिए उन्होंने एक गांव बसाया
जिसका नाम अब्राहम बस्ती रखा गया, जिसकी नींव खुद फादर ने रखी और यहाँ के बने मकानों की हर एक ईंट गवाह बन गई उस जज्बे की जिससे बहुतों के सिर पर छत आ गई। यहाँ के लोगों के लिए एक भगवान के रूप लेके आए हुए हैं। पहले इन्होंने 8 घरे नाम से 8 घर बनाया, फिर उसके बाद 4 घरे नाम से 4 घर बनाया, उसके बाद फिर इन्होंने 12 घरे नाम से 12 घर बनाया। तो ऐसा करके इतने घर बनाने के बाद जितने भी कंडीशन एकदम पुअर कंडीशन में लोग हैं उन लोगों को इन्होंने उस घर में शिफ्ट किया। If you really want to change poor people, the best way to do it is to give them a home of their own. It changes their thinking. When I had so many poor children, the problem with poor children is they think, I have to be poor. My mom and dad are poor, my uncles are poor, I live in a very poor place. I'm made to be poor. And until they change that, you can't make them anything else. So that was a big thing. But when a person gets a home of his own, a family gets a home of his own, they don't feel poor anymore. ये गांव पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ है, जिस वजह से सहूलियात की जरूरी चीजें आसानी से वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं। आय का ऐसा कोई जरिया भी नहीं है जिससे गुजर बसर हो सके। इस कमी को पूरा करने के लिए फादर अब्राहम ने ग्रीन हाउस बनाया, जिसमें सब्जी उगाने का बंदोबस्त किया। इससे एक तरफ तो दूसरों पर सब्जी की निर्भरता खत्म हुई, वहीं दूसरी तरफ काफी लोगों को रोजगार भी मिल गया। इस फादर ने जिंदगी को बदला और लोगों को मुश्किल हालातों से जूझना सिखाया। हाँ, फादर तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा जो हम ऐसे घर बनाएगा, ऐसे खुला जमीन में रह जाएगी, ऐसा कोई सोचा भी नहीं था किसी आदमी ने। फादर सच में एक भगवान की तरह आया, बस उसने इतना अच्छा काम दिया, इतना अपना बसने के लिए घर ऐसे बना दिया। उन्होंने यहाँ के लोगों में ऐसा एक जागरूकता मतलब कुछ करे, कुछ बने और कुछ करके दिखाएं, ऐसा सबक इन्होंने यहाँ आके सिखाया। फादर अब्राहम की कोशिशों से कई जिंदगियां संवर गईं। उन्हीं में से एक टीका है। टीका के हालात तो खराब थे ही, किस्मत ने उसकी एक टांग छीनकर उसको और भी मजबूर बना दिया। उसके पास न रहने को था, न पास में जरूरत का सामान। जिंदगी बस जैसे तैसे कट रही थी। ऐसे में फादर अब्राहम ने एक पिता की तरह टीका को सहारा दिया। फादर ने मेरे काम दिया और ये घर भी दिया और मेरे फादर ने सब कुछ दिया, चूल्हा लेकिन बिस्तारा सब दिया फादर ने मेरे लिए। टीका की तरह ही समाप्ति सुब्बा भी है, जिससे बचपन में ही कुदरत ने सब कुछ छीन लिया और उसे दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। मुश्किलें उन पर पहाड़ बनकर टूटने लगी। गुजारा चलाना तक मुश्किल हो गया। ऐसे में उसकी जिंदगी में फादर अब्राहम नाम का एक मसीहा आया और वो उस भटकते हुए राही को मंजिल पर ले गया। हम जब 9 साल का था उस समय हमारे घर क्रैक हुआ था। उस समय में फादर ने हमको उसके साथ रहने को बोला। फादर तो गरीब लोग को तो बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें हमको बुलाया। हमारे फैमिली को ही उसके साथ हमने 7 वर्ष रहा। फादर ने समाप्ति और उसके परिवार को सहारा दिया, उनको रहने के लिए घर दिया और हर जरूरत को पूरा किया। फादर ने समाप्ति को पढ़ाने लिखाने के अलावा टाइपिंग सिखाई, कंप्यूटर की शिक्षा भी दिलाई और उसे अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाया। समाप्ति अब फादर के साए में रहती है और अपनी कामयाबी का सेहरा उनके सिर बांधती है। बहुत धन्यवाद देता हूँ उसको, क्योंकि उसने ही हमको मैनेज बनाने के लिए सिखाए। उसने ही सिखाए, सब कुछ सिखाया हमको, हमारे फैमिली को।
इस पिता की ही मेहरबानी है कि लोगों की इनकम में 10 गुना बढ़ोतरी हुई। उन्हें जानवर खरीद कर दिए, बतौर सहायता लोन भी दिया, जिसके परिणाम में एक ऐसा जीवन मिला जिसकी शायद ही इन्होंने कल्पना की हो। फादर की हर सांस है दूसरों को सांस देने के लिए, आंखों में ख्वाब हैं दूसरों के ख्वाब पूरे करने के लिए, दिल में प्यार है दूसरों से प्यार करने के लिए, उनकी जिंदगी है तो बस दूसरों पर न्योछावर करने के लिए। इस तरह दूसरों के लिए जीने वाले फादर अब्राहम मानते हैं कि अगर किसी की मदद करने का मौका मिल जाए तो शायद दुनिया में इससे बड़ा और कोई काम नहीं। Well, you all know I'm making the host for them because Jesus once said, I was hungry and you fed me. That for me, a poor person is Jesus Christ. And since I love Jesus Christ, I'm going to help them. ईश्वर में गहरी निष्ठा रखने वाले फादर अब्राहम का मानना है कि वो जो कुछ कर रहे हैं बस उसी से प्रेरणा पाकर। I feel very grateful to God that He gave me the desire to do it and the ability to do it. And that He gave me so many wonderful helpers. फादर अब्राहम की कोशिशों को मिले भगवान और इंसान के साथ का नतीजा है कि आज एक ऐसी टीम तैयार हो गई जो फादर के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ती रहेगी और उनकी जलाई इस मशाल को हमेशा रोशन रखेगी। ये वो लोग हैं जो दिल से जीते हैं। धर्म इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इनका मजहब तो समाज सेवा करना है। Not only the people who supported me from my own country, but the people here in Kurseong have supported me a great deal. And I had a wonderful staff at the school. I mean, that's the trouble. They keep on thinking that I've done very little. They have done the work, but I get the credit. फादर अब्राहम ने न जाने कितने भटकों को रास्ता दिखाया, बेघरों को आसरा दिया, जिसके बाद किसी के लिए वो भगवान, किसी के लिए फरिश्ता, तो किसी के लिए एक ऐसे मसीहा बन गए हैं जिससे हर कोई प्यार करता है। आप जैसे महान पुरुष यहाँ आए और इतने लोगों को, जो भटके हुए लोगों को इतना सिखाया, इनको आगे बढ़ने का मौका दिया और बढ़ाया और रहने का ढंग सिखाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको बहुत बहुत मेहरबानी। जब तक रहेंगा तब तक आपके साथ मैं रहूँगा। धन्यवाद फादर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भाग्यशाली रहा कि पहले तो आपका स्टूडेंट रहा और बाद में आपके सोशल वर्क में बहुत पास से कनेक्टेड रहा, करीब 40 साल समझ लीजिए। तो मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो आपको और लंबी उम्र दे। आज उनकी उम्र 80 साल से भी ज्यादा की हो चुकी है। इसके बावजूद उनका जुनून कम नहीं हुआ है। उनकी चाह तो सारे संसार को एक धागे में पिरोने की है। वो चाहते हैं कि अपने सपने को इस जन्म में ही पूरा कर ले, इसलिए वो दूसरों से साथ मांगते हैं। 7 out of 10 of our people are living in villages. We must not neglect the village. And if we follow the Mahatma's idea that we must have villages, we must give villages work to do so that they can be as self-independent as possible, then India will have true Swatantrata. फादर अब्राहम ने बेसहारा बच्चों को एक बाप की सरपरस्ती दी तो कल की उड़ान भरने के लिए जमीन। उनके कमजोर कंधों को इतना मजबूत बनाया कि वो आने वाले कल का बोझ उठा सकें। इस जमीन पर महज एक बोझ बनकर न रहे। प्यार के इस देवता ने बच्चों की जिंदगी को इतना खुशनुमा बना दिया जिसका हर पल उन्हें याद आएगा। याद आएंगे फादर अब्राहम।